वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान और चीन के बाहमी तावन का अक्कास है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 5 अहम संग मील है। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह के दरखास्त गुजार की अपील मंजूर करते हुए सिविल जज का 13 मई का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। सेशन जज आजम खान ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते से सिंध में मानसून का नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 20 से 22 जुलाई के दरमियान मानसून बारिशों का नया सिलसिला सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में बारिशों का इम्कान है। बारिशों का नया सिलसिला खलीज बंगाल से पाकिस्तान में दाखिल होगा। स्किल डेवलपमेंट हमारी तरजीह होना चाहिए। गुज़िश्ता अदवार में 4,50,000 तरब को मेरिट पर वज़ाइफ दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंपस के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहते हैं नौजवानों को हुनरमंद बनाना वक्त का तगाजा और कामयाबी की कुंजी है। मुल्क की तरक्की के लिए फनी तालीम का फरोग जरूरी है। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन का कहना है कि पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हमेशा मदद करने के लिए पुरअज़्म है। $3 अरब के नए प्रोग्राम का मकसद मुआशी इस्तेहकाम लाना है। पाकिस्तान को मुआशी पॉलिसीज पर साबित कदमी से अमल करना होगा। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख कहते हैं नापरा एक्ट में तरमीम पर सूबों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिन्हें दूर के बगैर ऑर्डिनेंस नाकाबिल कबूल है। नापरा एक्ट में तरमीम से सूबों की हक तलफी होगी। तरमीम से काबिल स्टेक होल्डर्स और सूबों को एतमाद में लिया जाए। सिंध असम्बली ने प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन बिल मंजूर कर लिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी सैयद कासिम सुमरो ने कहा कि नए कानून के मुताबिक फार्मूला दूध सिर्फ फार्मेसी और मुकर्रर स्टोर्स पर मिलेगा। सूबे में फार्मूला दूध सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे पर फरोख्त होगा। फार्मूला दूध बनाने वाली कंपनीज के नुमाइंदे अस्पतालों में नहीं जा सकेंगे। शहबाज शरीफ का खिताब झूठ का मजमुआ था। कौम को शीशे में उतारने की कोशिश की गई। पाकिस्तान को IMF से डील तहरीक इंसाफ की तायद और हिमायत के बाद ही मयसर होगी। कठपुतली वजीर-ए-आज़म ने मुजरिमाना कारकर्दगी पर पर्दापोशी की कोशिश की। वजीर-ए-आज़म के खिताब पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। DIG ट्रैफिक ने कराची में मुहर्रम उल हराम के दौरान जुलूस के रूट्स पर खड़ी गाड़ियों को उठाने का हुक्म दे दिया। DIG ट्रैफिक की ज़ेर सदारत DIG ट्रैफिक ऑफिस में इजलास मुहर्रम उल हराम से मुतल्लिक सिक्योरिटी और दीगर अमूर से मुतल्लिक तफसीली जायजा भी लिया गया। FIA के इमिग्रेशन सेल की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली सफरी दस्तावेजात पर सफर करने वाले ईरानी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने पाकिस्तानी सफरी दस्तावेजात मुबैना तौर पर इंसानी स्मगलर की मदद से हासिल की थी। मानसून बारिशों और दरियाए बिफरने के बाद भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली डूब गया। अहम शाहराह इमारतें भी पानी में डूबी हुई हैं। रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल होने के बाद रेस्क्यू कार्रवाई जारी। पहुंच के एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। दफ्तर व्हाइट हाउस से कोकेन मिलने की तहकीकात खत्म कर दी गई। अमेरिका खुफिया इदारे सीक्रेट सर्विस का कहना है फिंगरप्रिंट, DNA और वीडियो फुटेज के जायजों के बावजूद व्हाइट हाउस में कोकेन छोड़ने वाले शख्स की निशानदही नहीं हो सकी। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने कहा है कि भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के पास बेहतरीन टीम है। कोई वजह नहीं कि कौमी टीम फाइनल तक रसाई हासिल नहीं कर सके। कौमी टीम में ज्यादा तब्दीलियां करने की जरूरत नहीं। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद।